Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to YouTube channel e-schooling HR. स्टूडेंट्स इस चैनल पर मैं आपको यानी कि 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो चले शुरू करते हैं 9th क्लास से, जिसमें हमारा पहला लेक्चर है व्हाट्स केमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स मेन ब्रांच, यानी कि केमिस्ट्री और उसके मेन ब्रांच पढ़ना आज का हमारा टॉपिक है। तो केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या चीज़, ये वर्ड कहाँ से आया और इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए थ्रू आउट द सिविलाइजेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। केमिस्ट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इजिप्शियन वर्ड खीम विच वाज द नेम ऑफ एंशंट इजिप्ट। तो केमिस्ट्री का जो ये वर्ड है, ये जो है वो एंशंट सिविलाइजेशन जो है इजिप्ट का, मिस्र का, वहाँ से ये शुरू होता है, जहाँ पर केमिस्ट्री को खीम का नाम दिया गया था। और खीम का नाम केमिस्ट्री को वहाँ की इजिप्शियन जो ब्लैक सॉइल थी उसकी वजह से इसको खीम का नाम दिया गया है। और फिर डेवलपमेंट जो है केमिस्ट्री में इजिप्शियन और ग्रीस सिविलाइजेशन में हुई है, क्योंकि इजिप्शियन जो थे वो जो थे मुख्तलिफ़ औज़ार बनाते थे लोहे से। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि ड्रैगन्स फ्रॉम हेवन, ये वहाँ की जो है मशहूर खंजर थे जो मीटियोरिक आयरन से बनाए जाते थे। और इसी तरह ग्रीस सिविलाइजेशन में भी केमिस्ट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। फिर जो है ये खीम जो है ये जब अरेबिक्स के पास आया तो उन्होंने इसको नाम दिया अल्कीमिया। ये धीरे धीरे चेंज होता रहा। फिर अंग्रेज़ों ने यानी इंग्लिश में इसका नाम अल्कीमी बन गया। फिर धीरे धीरे ये चेंज होता रहा और आज जो हम जिस नाम से इसको जानते हैं यानी कि केमिस्ट्री, फिर ये नाम धीरे धीरे बढ़ गया। इंट्रोडक्शन के बाद हम डिफिनीशन की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन डिफिनीशन से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री का कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ। तो केमिस्ट्री का कंसेप्ट जो है वो 483 BC में एक साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट, उससे शुरू हुआ जिसका नाम था एम्पेडोक्लस। उनसे शुरू हुआ और क्योंकि उनका ये कंसेप्ट था कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि उस वक्त में ये कंसेप्ट तो था ही नहीं कि हमारी इस दुनिया के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, यानी कि और गैलेक्सीज़ है या यूनिवर्स है, तो वो कंसेप्ट होता ही नहीं। तो उसका ये मानना था कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो चार चीज़ों से बनी हुई है। एक है एयर, दूसरा है सॉइल, तीसरा है जो लिक्विड, और फिर चौथा है फायर। तो उसका ये मानना था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इन चार चीज़ों से बनी हुई है। तो आइए फिर डिफिनीशन की जाने बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री क्या चीज़ में है, क्या चीज़ है, इसमें हम क्या करते हैं और क्या पढ़ते हैं इसमें। सो इंग्लिश में डिफिनीशन है कि केमिस्ट्री इज़ अ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ and changes occurring in matter and the laws and principles which govern these changes। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं कि मैटर की कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बनी है, सॉलिड से बनी हुई है, लिक्विड से बनी हुई है, गैस से बनी हुई है, या फिर प्लाज्मा से बनी हुई, जो कि मैटर का फोर्थ फॉर्म है। और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि अगर एक ख़ास एक पार्टिकुलर मैटर हम उठाते हैं तो उसको हम अगर किसी ख़ास कंडीशन में रखते हैं तो उसमें क्या फिर चेंजेस आते हैं। जैसा कि हम अगर आइस ले लें, आइस को अगर हम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर से लेके अबव जो है रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो फिर वो उसका जो एक जो पहले वाला जो टेम्परेचर होता है बिफोर जो होता है बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, उसमें इसका एक ख़ास शेप होता है, वो क्रिस्टल होता है, और उस जो वो है वो ठोस होता है यानी कि सॉलिड होता है। और फिर जब हम उसको अबव रूम टेम्परेचर रखते हैं या अबव फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पे रखते हैं तो फिर वो अपना शेप भी लॉस करता है, लिक्विड बन जाता है, फिर वो कलरलेस भी बन जाता है और वो फिर लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, और जब हम एडवांस लेवल पर भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। एंड चेंजेस इन मैटर, और इसमें हम मैटर में रूनुमा होने वाले जो मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ हैं, चाहे वो केमिकल हो या फिज़िकल हो, ये दोनों चेंजेस हम
पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। और इसके बाद हम वो लॉज, वो क़वानीन एंड प्रिंसिपल, वो उसूल पढ़ते हैं जो साइंसदानों ने ख़ुद बनाई हुई है इन चेंजेस को डिस्कस करने के लिए, इन चेंजेस को की वजाहत करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो साइंसदानों ने बनाई है, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो इस डिफिनीशन का ख़ुलासा क्या है, इसमें हम केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैटर के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में हम उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं, उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसमें होने वाले फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, और वो लॉज और प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो इन चेंजेस को हमें एक्सप्लेन करता है कि ये चेंजेस किस तरह से रूनुमा हुए। तो चलिए अब इसके बाद केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांचेस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये है केमिस्ट्री के मेन ब्रांचेस, जिसमें पहले नंबर पर, ये कोई रैंकिंग नहीं, बस मैंने रैंडमली ये लिखा हुआ है ये सब। तो फर्स्ट नंबर, पहला जो ब्रांच है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री, फिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड क्वांटम केमिस्ट्री। इसके अलावा भी और बहुत सारे ब्रांचेस है, यानी कि फिज़िकल केमिस्ट्री अपने पर और ब्रांचेस है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अपने ब्रांचेस है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये सारे इसमें फिर अपने अपने और भी ब्रांचेस आते हैं। और यहाँ पर भी कुछ और ब्रांचेस है, लेकिन उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि थर्मो केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन हम सिर्फ इन जो है ये 9 है, ये इनको सिर्फ हम डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, तो पहले नंबर पर है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, इट डील्स विद लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम उन लॉज और उन जो थ्योरीज है उनके बारे में पढ़ते हैं, और उनके ज़रिए फिर हम किसी मैटर को, पार्टिकुलर मैटर के, हम उसके स्ट्रक्चर और उसमें रूनुमा होने वाले चेंजेस अंडर सर्टन कंडीशन, वो फिर हम स्टडी करते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो किसी भी मैटर का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसमें हम करते हैं, यानी कि इट डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। या हम ये भी कह सकते हैं कि द केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर। अच्छा, तो तीसरा जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बट लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, जिस तरह के है, ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक्सेप्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये कुछ ऐसे जो है वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन तो मौजूद है, लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, इन सब को हम फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे सिंपल साल्ट्स भी हैं जिसको हम जिसमें कार्बन मौजूद होता है, लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। चौथे नंबर पर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो वी कैन डिफाइन इट एज इट डील विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इट डील्स विद द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। तो उनमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और या एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड है उनको हम स्टडी करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर स्टडी नहीं करते। तो 5 नंबर पर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज इट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस occurring in living organisms।
अब बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो भी इसमें रूनुमा हो रहे हैं वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। फिजिकल चेंजेस का क्या मतलब है? जिस तरह के ह्यूमन बॉडी या कोई और जो है वो लिविंग बॉडी है वो ग्रोथ करती है तो वो फिजिकल चेंजेस में आते हैं। केमिकल चेंजेस में रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन वगैरह ये सब आते हैं। छठे नंबर पर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज इट डील्स with the methods and use of technology in the large scale production of useful substances। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और उसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ते हैं कि हम इसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे ताकि इसके ज़रिए हम जो है बड़े पैमाने पर फ़ायदेमंद जो है वो सब्सटेंसेस हम बना सकें। तो 7वें नंबर पर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो वी कैन डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री एज इट डील विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस में होने वाले जो चेंजेस है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस किसी भी न्यूक्लियस में हो रहे हैं इस वक्त। तो पहले नंबर पर है पहला जो चेंज है ये वो चेंजेस है जो कि किसी भी न्यूक्लियस में हो रहे हैं। पहले नंबर पर है फिशन। फिशन क्या चीज़ है? फिशन वो अमल है जिसमें हम किसी बड़े न्यूक्लियस को दो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट करते हैं या उसको तोड़ते हैं। फिर है फ्यूजन। फ्यूजन में हम दो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज को कंबाइन करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं और उसी एनर्जी के थ्रू दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं और फिर उससे एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। अच्छा, फिर है ट्रांसम्यूटेशन। तो ट्रांसम्यूटेशन है किसी भी एक न्यूक्लियाई को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, तो उसे हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। फिर है डिके। आपने पढ़ा होगा जो न्यूक्लियर डिके। न्यूक्लियर डिके क्या है? इसमें जो है एक न्यूक्लियस इसके हाफ लाइफ जो उसका टाइम पीरियड है उसमें ये अपना जो आधा मास है वो खो देती है, यानी उसका जो आधा मास है वो डिके हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिशन जो है ये फिशन रिएक्शन जो है आपने फिशन रिएक्शन भी पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में, और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा। फिशन रिएक्शन जो है ये एटॉमिक बॉम्ब्स में होता है और फिर जब ये बहुत सारे जो बड़े बड़े न्यूक्लियाइज है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है तो वो एनर्जी रिलीज़ कर देती है और वो एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये हाइड्रोजन बॉम्ब्स में ये फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें हम दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाइज को एक इकट्ठा करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं, उसके हेलियम जो है वो न्यूक्लियाई वो उससे बनाते हैं। अच्छा, फिर 8वें नंबर पर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो वी कैन डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एज इट डील्स विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ़ केमिकल्स और जो जहरीले मवाद है उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से मवाद है जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं और फिर इन ये जो आलूदगी है इसका ह्यूमन बीइंग्स पर क्या असरात होते हैं। और जो एनवायरमेंटल केमिस्ट है वो फिर हमें इसकी जो एहतियाती तदाबीर है और इसके रोकथाम के लिए जो तदाबीर है वो भी हमें तजवीज़ करती है इस केमिस्ट्री में। तो 9th नंबर जो ब्रांच है वो है क्वांटम केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का सबसे जो मॉडर्न ब्रांच है वो ये क्वांटम केमिस्ट्री है। तो क्वांटम केमिस्ट्री को हम डिफ़ाइन करेंगे कि इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू वेरियस केमिकल सिस्टम। क्वांटम केमिस्ट्री में हम जो है ये फ़िज़िक्स का मॉडर्न फ़िज़िक्स है बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम केमिस्ट्री में हम क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू जो है मुख्तलिफ़ केमिकल सिस्टम को एडवांस लेवल पर स्टडी करते हैं। तो ये थी आज की लेक्चर। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे बर वक्त अपडेट आप देख सकें।